नमस्ते बैंकर्स, मैं कनिका शर्मा एसबीआई पीओ स्केल 1 ऑफिसर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट सा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है कि क्या हमें एक एसबीआई पीओ की तरफ जाना चाहिए या फिर आरबीआई असिस्टेंट की तरफ जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीआई असिस्टेंट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले जो सैलरी एंड अलाउंसेस रहते हैं इन दोनों के क्या क्या रहते हैं और कितना डिफरेंस रहता है इन दोनों की सैलरी में। जो एक एसबीआई पीओ की सैलरी रहती है वो रहती है 82,000 टू 85,000 के बीच में पर मंथ, और आरबीआई असिस्टेंट की जो रहती है वो 60,000 से 62,000 के बीच में रहती है। एंड यहाँ पे मैं जो है बेसिक पे प्लस अलाउंसेस प्लस पर्क्स की बात कर रही हूँ। मैं ग्रॉस सैलरी लेके चल रही हूँ यहाँ पे। इसको अपनी कैश इन हैंड या फिर नेट सैलरी मत समझ लेना। ये मैं ग्रॉस सैलरी जो बनती है एक एसबीआई पीओ की और एक आरबीआई असिस्टेंट की, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ। तो अब हम इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एसबीआई पीओ में जो आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है वो इनिशियली जो आपके 2 साल रहते हैं उसमें आपकी 3 ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, 6 मंथ एंड देन 1 ईयर। पहले 6 मंथ के लिए आपको एक ब्रांच में पोस्टेड किया जाएगा जहाँ पे आपकी जनरल बैंकिंग की ट्रेनिंग होगी। देन उसके बाद आपको सेकंड ब्रांच मिलेगी 6 मंथ के लिए, वहाँ पे आपकी एसएमई की ट्रेनिंग होगी। देन उसके बाद जो आपको लास्ट 1 ईयर के लिए एक ब्रांच मिलेगी, उसमें आप जो है एज अ पासिंग ऑफिसर जो है काम करेंगे। ये 3 ट्रेनिंग्स आपकी रहती हैं। फर्स्ट 2 ईयर्स में आपकी 3 पोस्टिंग होती हैं, और ये पोस्टिंग ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक एरिया में मिलेगी। आपको दूर दूर जो है हर एक पोस्टिंग में भेजा जा सकता है, और सेम मेरे केस में भी ऐसा ही है। मैं अपने डोमिसाइल से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर जो हूँ दूर पोस्टेड हूँ। ये चीज़ एसबीआई पीओ में रहती है कि आपको जो है पैन इंडिया कहीं पर भी वो आपको पोस्टेड कर सकते हैं। तो ऐसी पोस्टिंग में तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है एसबीआई पीओ की वो पैन इंडिया चलती है। देन उसके बाद रहता है आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट में आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो पोस्ट के लिए, उसी स्टेट में आपको जो है पोस्टिंग मिलती है, और आप 5 से 6 साल जो है आराम से उस स्टेट में निकाल सकते हो, वहीं उसी ब्रांच में निकाल सकते हो अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो। अगर आप प्रमोशन लेते हो आफ्टर दैट वो आपको जो है पैन इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग दे सकते हैं। बट अगर आप ग्रेड ए या ग्रेड बी के लिए नहीं जाते हो, आरबीआई असिस्टेंट ही रहते हो, तो आप जो अपनी स्टेट में अपने जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई करा है उसी स्टेट में रह के सर्व कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट की पोस्टिंग में। तो अब हम बात कर लें इनकी प्रमोशन पॉलिसी की। जो प्रमोशन पॉलिसी रहती है एसबीआई पीओ के केस में, आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो स्केल 1 से स्केल 2 ऑफिसर बनने के लिए। वहीं जो आरबीआई असिस्टेंट है उसको 4 to 5 ईयर्स लग जाते हैं अगर उसको प्रमोशन के लिए एलिजिबल होना है। तो वो आरबीआई ग्रेड ए के लिए जाने के लिए उसको 4 to 5 ईयर्स चाहिए होते हैं। देन उसके बाद ग्रेड बी जा सकता है वो। इनके जो आरबीआई असिस्टेंट में प्रमोशन जो है थोड़ी डिलेड रहती है, लेकिन एसबीआई पीओ के केस में प्रमोशन जो है आपको जल्दी जल्दी मिल जाती है। ये एक मेजर डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच का प्रमोशन पॉलिसी में। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑफिस टाइमिंग एंड वर्कलोड के बारे में। जो एसबीआई पीओ की ऑफिस टाइमिंग रहती है वो भाई जाने का टाइम है कि 9:30 पे उसको पहुंचना है, लेकिन उसके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप 6 बजे फ्री हो सकते हो, 7 बजे फ्री हो सकते हो, 8 बजे फ्री हो सकते हो, और बहुत बार जब ऑडिट चल रहा होता है तो रात के 10-10 भी बज जाते हैं आपको फ्री होने में। ये बहुत बड़ा मेजर इशू है टाइमिंग का लेके, कि एज एन ऑफिसर आपको जो है मोस्ट ऑफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस ब्रांच की लेनी पड़ती हैं। और ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी कि आपकी ब्रांच जो है वो कितनी बड़ी है और कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे कस्टमर का आउटकम है, या फिर कितना बिज़नेस बड़ा है, वहाँ पे जो मार्केट है वो कितना ब्रॉड है। उन सब चीज़ों पे जो है आपकी टाइमिंग्स डिपेंड करती हैं कि आपको कितना ज़्यादा टाइम जो है एक ब्रांच में देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आरबीआई असिस्टेंट की तो एक फ़िक्स टाइमिंग है, वो 9 to 5 की जॉब करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 5:30 बजे तक फ्री होगा, उससे ज़्यादा देर उसको नहीं लगेगी वो, और वो आराम से उसके बाद जो है अपने घर पे जा सकता है विदाउट एनी टेंशन। देन सेकंड पॉइंट है कि वर्कलोड। एसबीआई पीओ में वर्कलोड जो है वो डिपेंड करेगा सेम, और आपको क्योंकि आपको कस्टमर डीलिंग करनी है तो वर्कलोड तो रहेगा ही रहेगा।
आपको टारगेट भी मिलेंगे, आपको टारगेट्स को पूरा करना होगा। मार्केटिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है बैंकिंग सेक्टर में। सो वो सब चीज़ें जो रहेंगी, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है एज अ SBI PO के केस में। RBI असिस्टेंट के केस में वर्कलोड बहुत नॉर्मल सा रहता है, ना आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, बैक ऑफिस का काम होता है, आप आराम से जो है कर सकते हो उस चीज़ को। सो ना आपको फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं रहता है RBI असिस्टेंट के केस में। लेकिन जो SBI PO के केस में आपको फाइनेंशियल रिस्क भी रहता है कि आपने कभी गलत पेमेंट कर दी किसी कस्टमर को, या फिर कुछ भी आपके लोन गलत अप्रूव हो गया या NPA हो गया, मतलब फाइनेंशियली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है SBI PO में एज़ कम्पेयर टू RBI असिस्टेंट। एंड आफ्टर दैट फैमिली टाइम। सो जो एक SBI PO होगा वो नेचुरली फैमिली टाइम बहुत कम दे पाएगा, एज़ इफ़ कि ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपको कभी होम पोस्टिंग तो मिलेगी नहीं, बहुत रेयर केस होगा कि आपको होम पोस्टिंग मिलेंगी। पैन इंडिया में आपको कहीं पर भी पोस्टेड कर सकते हैं। सो फैमिली टाइम तो बहुत ही मिनिमल मिलता है। देन उसके बाद आपकी जो जॉब है वो भी 9 to 5 की नहीं है, आपको जो है जाना है फ़िक्स टाइमिंग पे, लेकिन आने का आपका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। तो इस चीज़ से फैमिली टाइम जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहता है। फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते हो, आप जो है एक पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस इसमें फ़ील कर सकते हो SBI PO की जॉब में। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कोप अप कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। इनिशियली आपको थोड़ा सा वो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, बट आफ्टर दैट कि आप रियलाइज़ करोगे कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, और मतलब ये चीज़ें जो हैं बहुत कम मायने रखती हैं फिर अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो। देन आफ्टर दैट RBI असिस्टेंट के केस में जो रहता है 5 डेज़ वीक है, हर सैटरडे संडे उनको ऑफ रहेगा। SBI PO के केस में जो होगा मतलब हमें सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे ही ऑफ होगा। सो वो चीज़ भी रहती है। और RBI असिस्टेंट का जो टाइम है वो भी फिक्स है 9 to 5 का या 5:30 तक का। सो वो तब भी अपने फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकता है, बिकॉज उसकी होम पोस्टिंग होगी, जिस स्टेट के लिए उसने चूज़ करा होगा उसी स्टेट में उसको जो है जॉब मिलेगी, वहीं पे उसकी पोस्टिंग होगी। सो फैमिली टाइम जो है एक RBI असिस्टेंट बहुत अच्छा सा अपनी क्वालिटी टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है विदाउट एनी डाउट। सो उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि RBI असिस्टेंट या फिर SBI PO, विच वन इज़ बेटर। सो ये कम्प्लीटली जो है आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस बैंक को चूज़ करना चाहते हो। आप स्टेट बैंक में जाना चाहते हो या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहते हो। बोथ ऑफ देम आर इक्वली रेपुटेड। सो जो SBI है वो इंडिया का नंबर 1 बैंक है, RBI जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। सो दोनों ही रेपुटेड बैंक्स हैं। आप दोनों में से कहीं पर भी जॉब कर रहे होंगे, आपको एक अच्छी सी रिकग्निशन ही मिलने वाली है। सो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैंक चूज़ करना है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अपना फ्यूचर जो है किसी और सेक्टर में देखते हो, जैसे कि आप फाइनेंशियली साउंड होने के लिए बैंकिंग ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं प्लस उसके साथ फ़र्दर तैयारी भी करता रहूं आगे, जैसे UPSC के लिए करना चाहते हो या फिर अपनी स्टेट PSC के लिए आप फ़र्दर जाना चाहते हो, तो आपके लिए RBI असिस्टेंट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज़ आपको टाइम मिल पाएगा उसमें अपनी प्रिपरेशन को देने के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक में एक अच्छा फ्यूचर अपना बनाना चाहते हो तो यू मस्ट ज्वाइन स्टेट बैंक एज अ PO। सो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कम्प्लीटली कि आप क्या चाहते हैं। सो जस्ट चूज़ अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, योर सर्कमस्टांसिस एंड योर चॉइस, कि आप क्या चाहते हो, क्या आपको बनना है, क्या आप अपना फ्यूचर कहाँ पे देखना चाहते हो। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। सो आई होप you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.